आज का जो ये लेक्चर है लाइट का सेकंड पार्ट रहेगा अपना। फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ लाइट कवर किया था हमने, तो ये अब काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सभी बच्चे ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पे हम जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना है वो शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज द रिफ्लेक्शन। आप सबको पता है रिफ्लेक्शन होता क्या है, नेचर में आपने ऑब्जर्व भी किया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, आपको सबको पता है बेटा, ऐसे जो वॉच होती है इसको ऐसे यदि घुमाता हूं मैं थोड़ा बहुत, तो इसके कांच की वजह से कुछ बनता है, तो दैट इज काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा रही है, ठीक है। आप फेस देख पाते हो ग्लास में, दैट इज ऑल्सो द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है, ठीक है। तो सबको आपको भी पता है कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। साउंड दीवार से टकरा के जाता है इधर उधर, दैट इज ऑल्सो द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन बहुत जगह अवेलेबल है, सब तरह से रिफ्लेक्शन काफी नेचर में देखने को मिलता है। हमारे लिए जो समझना है वो हम देखेंगे लाइट का रिफ्लेक्शन। अब ऐसा जरूरी नहीं रिफ्लेक्शन लाइट का ही हो, मान लो ये बॉल आपके पास है या फिर मारकर इसको दीवार पे फेंको तो ये टकरा के वापस आएगा, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन। तो एक तरह से चीज गई वापस आई, टकराया वापस लौट के आया। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिना होते हैं जहां पे हमारे रिफ्लेक्शन काम में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है आपको समझने के लिए कि हाँ रिफ्लेक्शन की बहुत चीजें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। चलिए तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं अभी इसी से। तो सबसे पहले देखिए बेटा जी, हमें दिया हुआ है रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो मैंने आपको समझाया था प्रीवियस क्लास में एक डायग्राम से कि रे के पास तीन ऑप्शन होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाना, उसी में वापस आ जाना, या वापस दूसरे मीडियम में चले जाना। तो जब जो लाइट रे इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे, यदि वो उसी मीडियम में वापस आता है, चाहे उसका कुछ पार्ट आए चाहे पूरी की पूरी आ जाए, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, तो उस फिनोमिना को बेटा हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बात समझ में आई कि लाइट का उसी मीडियम में लौट के आ जाना, सिंपली बोलूं तो कि उसी मीडियम में लाइट का वापस आ जाना जिस मीडियम से वो आ रही है टकराने के बाद सरफेस से, तो इस फिनोमिना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो समझ आ गया हमें सर। चलो देखो, तो डेफिनेशन कैसे देंगे हम, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रही है, सम और फुल पार्ट ऑफ इट कम्स बैक टू सेम मीडियम, मतलब इसका कुछ पार्ट या पूरा का पूरा पार्ट, क्योंकि बेटा तीन चीजें होगी तो हो सकता है कुछ आए कुछ ज्यादा आए, बाकी पूरा तो बहुत न के बराबर ही आता है, ठीक है। मीडियम, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात समझे कि जब लाइट टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में आ जाएगी तो उसको रिफ्लेक्शन बोलेंगे। गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, ये तो समझ आ गया। चलिए रिफ्लेक्शन की एक और छोटी डेफिनेशन आप दे सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि कोई चीज टकरा के वापस आती है उसको हम क्या बोलते हैं, बाउंस बैक। वी विल बाउंस बैक। कभी कभी होता है ना बेटा, मोटिवेट डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हमें मोटिवेशन की जरूरत हो और मोटिवेट कर दिया जाए तो हम भी बाउंस बैक करते हैं, नहीं अब तो बस पढ़ने में लग जाऊंगा, अब तो बस फोड़ दूंगा ना, लाइक दैट। तो वही यहाँ पे हो रहा है कि हमारे क्या हो रहा है, लाइट टकराई और वापस इधर ही आ गई, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। तो शॉर्ट डेफिनेशन आप ऐसे याद रख सकते हो कि लाइट का बाउंस बैक होना सेम मीडियम में, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन। क्या समझ आया बेटा रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, कि यदि लाइट है वो टकरा के वापस आ रही है तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। बाकी अदर फिनोमिना भी हमने बात की है, तो दिस इज द रिफ्लेक्शन बेटा, ठीक है। चलो अच्छी बात। अब नेक्स्ट देखो टाइप्स क्या है। तो मेनली बेटा दो तरह के टाइप्स होते हैं, पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है डिफ्यूज और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको डायग्राम से थोड़ा समझ जाने की कोशिश करता हूं बेटा। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये प्लेन सरफेस से होता है। पहले तो ये होता किससे है, प्लेन सरफेस से। तो प्लेन सरफेस पे क्या होगा बेटा कि हमारे पास में प्लेन सरफेस होगी तो इंसिडेंट रेज की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी। तो देखो ये आई ऐसे और ये गई ऐसे, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में इंसिडेंट होगी और स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस एंड मेनली द रिफ्लेक्शन इज फिक्स्ड। वो एक तरह से फिक्स ही है कि किधर रिफ्लेक्ट होगी, आने वाली रेज आ रही है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, फिक्स है प्लेन सरफेस पे, प्लेन से। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ट्रूली स्पीकिंग बेटा नेचर में ये बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल फिनोमिना नहीं है, ये हम रेगुलेटरी में कर लेते हैं, नेचुरल लाइफ का फिनोमिना नहीं होता है, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि नेचुरल लाइफ में हमें प्लेन सरफेस नहीं मिलती। हमारे घर की जो जमीन होती है, आंगन होता है बेटा, उसमें जॉइंट्स जरूर होते हैं, तो इर्रेगुलर सरफेस जरूर होती है, प्योर प्लेन सरफेस हो ही नहीं सकती कंस्ट्रक्शन में हमारे घरों में, ठीक है। एवन छोटे छोटे पार्टिकल्स का भी डिफरेंस आ जाता है।
इररेगुलर कहाँ पे होता है बेटा, ध्यान दोगे तो ये रफ सरफेस पे होगा। तो जनरली हमारी लाइफ में, नेचुरल लाइफ में जितनी भी सरफेस है जनरली रफ ही होती है। तो ऐसे कुछ है बेटा, ऊपर खापड़ी थोड़ा दिखाया जाता है, मतलब ये समझो किसी को सरफेस थी, अब उसमें छोटा सा ऐसा डॉट सा था, उसको ऐसे जूम करके दिखा रहे हैं ना, छोटा सा क्रैक था बिल्कुल, तो उसको कई टाइम्स जूम कर दिया हमने, है ना, तो उसको जूम करके जैसे बनाया है। तो ऐसे तो रे भी ऐसे नहीं बनती। तो समझो बेटा कि लाइट्स जो आ रही है उनकी डायरेक्शन तो मान ली सेम थी, बट डिपेंडिंग ऑन कि ये बेटा ऊपर की तरफ टकराई, लोअर कर्वेचर पे टकराई या किस जगह टकराई, इनके रिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया भी अलग अलग होगा, इनके रिफ्लेक्शन डायरेक्शंस भी अलग अलग होगी। क्या मेरी बात सब बच्चे समझ रहे हैं? चूंकि कि जो सरफेसेज है बेटा उस पर कर्वेचर डिफरेंट है, तो रिफ्लेक्शन भी डिफरेंट तरीके से होगा। जब हम कर्व मिरर पढ़ेंगे तब और क्लियरिटी आएगी आपको इसकी। बट ध्यान दो, दिस इज अ प्रैक्टिकल फिनोमेना, नेचर में यही रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन नेचर में देखने को मिलता है। रफ सरफेस होती है, डायरेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इज नॉट सेम, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज इज नॉट सेम। तो रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शन सेम नहीं होती है यहाँ पे, तो वो आ जाएगा डिफ्यूज। और यही कारण है बेटा कि हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। दिस इज व्हाई we are able to see from all directions। बेटा सब डायरेक्शन से देखने का यही वजह होती है, नहीं तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। क्या सब बच्चों को क्लियर हो गया कंसेप्ट क्या है कि क्या रेगुलर का मतलब है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रेगुलर में क्या क्या खास बातें हैं, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा, इरेगुलर की क्या खास बातें हैं, और व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं, और क्या डिस्टिंक्शन है दोनों में, ठीक है। तो ये पता चल गया तो बहुत अच्छी बात हो गई सर। ये तो आपने सब बता दिया हमें कि कैसे क्या होगा, आपको याद भी रखना है बच्चों। तो आप बच्चे याद रख लोगे तो आप कहीं भी इसका आंसर कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टॉपिक में बेटा रिफ्लेक्शन हुआ क्या समझ गए, लाइट आती है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे, और जो लाइट जाती है उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्टेड रे। और इस सरफेस के, जिस सरफेस पे आ रही है उसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन बनाते हैं, उसे बोला जाता है नॉर्मल लाइन। क्या तीनों रेज समझ आई? आने वाली इंसिडेंट, पलट के जाने वाली रिफ्लेक्टेड, और परपेंडिकुलर लाइन सरफेस के नॉर्मल, तो ये परपेंडिकुलर होती है। तो हमारे पास दो लॉ होते हैं बेटा रिफ्लेक्शन के। फर्स्ट लॉ जो हमारे पास रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, हम बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, ये जो आई है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे किसको मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस आर को जो एंगल मैंने बनाया है बेटा इसको बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात समझ आई सबको कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है? यदि ये दोनों बातें आपको समझ आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली। दिस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दो रूल है बेटा इसके हमारे सिलेबस में जो हमें देखने और होते हैं। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन चाहे जैसा भी हो, किसी भी सरफेस से हो, चाहे यहां भी बेटा हो रहा है तो जितना इंसिडेंस एंगल है उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल है। यहां सरफेस बदल रही है इसलिए ये सब बदल रही है डायरेक्शंस, ठीक है। तो जितना इंसिडेंस एंगल होगा नॉर्मल के साथ, सरफेस की नॉर्मल के साथ, उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल भी होगा। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। सो सेकंड लॉ देखते हैं यहाँ पे। सेकंड लॉ बेटा होता है यहाँ पे, और ये तो सब जगह मिलेगा आपको। क्या है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। तो सभी बच्चे ध्यान से समझिए इस पॉइंट को कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक सेम प्लेन में लाई करती है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ध्यान दो। एक तो यहां से समझो, आपको समझ आना चाहिए डायग्राम से कि एक प्लेनर डायग्राम ही तो है, प्लेन में तो बनाया है हमने। अब आप कहो कि सर ऐसे और तरीके से समझा, तो देखो क्या होता है बेटा। मान लो यहाँ पे इस तरह से रे आई, ऐसे आके टकराई, समझ रहे सभी बच्चे? इसे
अब ऐसे रे टकरा रही है तो इसकी नॉर्मल सरफेस इस नॉर्मल, बेटा ध्यान दोगे तो ऐसे कुछ निकलते हुए आएगी, तो जो वापस आने वाली रे होगी वो ऐसे आने वाली होगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं, कि ऐसे आई तो ऐसे वापस आएगी रे, तो नॉर्मल जो है वो ऐसे है। तो बेटा देखो इन तीनों रे को लेके, इन तीनों, ये और ये नॉर्मल इनकी, इन तीनों को लेके एक प्लेन बना सकता हूं यहाँ पे, एक इमेजिनरी प्लेन। सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, क्या इन तीनों को लेके, थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना यार, इन तीनों लाइंस को लेके क्या यहाँ एक इमेजिनरी प्लेन कंसीडर कर सकता हूँ मैं? एक प्लेन बना हुआ है यहाँ एक, तो क्या तीनों लाइंस उसी प्लेन में आ गई? बिल्कुल। तो इसी तरह चाहे किसी भी एंगल किसी भी आए, आप उन तीनों लाइंस को लेके हमेशा एक प्लेन बना सकते हो, वो तीनों लाइंस हमेशा प्लेन के अंदर आ जाएगी, कंटेन हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कैसे भी हो, यहाँ तो दिख रहा है, मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी बता दिया आपको, डेमो से भी कैसे आपको लगेगा। तो यदि कोई डाउट है इस कंसेप्ट में तो कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, तो फिर हम देखते हैं कि क्या और किया जा सकता है इसको समझाने के लिए, आपको कुछ और करेंगे हम, ठीक है। सो मेरे ख्याल से तो समझ आ गया होगा। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा याद रखने हैं। तो फटाफट से रिकेप कर लेते हैं। हमने देखा व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का शॉर्ट डेफिनेशन देख लिया, अच्छे से समझा क्या होता है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। और दूसरा कंसेप्ट हमने देखा बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। डायग्राम बनाना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यहाँ पे तीनों सेम प्लेन में होती है। तो इतना आई होप आपको समझ आएगा। तो बाकी अब फिर हम मिरर्स के साथ शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और प्लेन मिरर से शुरू करेंगे। प्लेन मिरर कुछ टाइम लेगा हमारा, तो प्लेन मिरर को पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन ना करो, एकदम अच्छे डेप्थ लेवल पे। तो प्लेन मिरर के बाद फिर हम स्फेरिकल मिरर की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। थैंक्स। नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, पहल का है यही प्रयास, अच्छी शिक्षा पहुंचे हर घर हर द्वार।